हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजा बाबू की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोगों ने सी टेट 15 दिसंबर 2024 पेपर 2 का 30 क्वेश्चन CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आज इस सेट में मैं 30 CDP का क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। देखते दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 में एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे। आज इन सारी क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। दोस्तों, पार्ट 1 में देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें से 1 से 30 तक क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इन सारी क्वेश्चनों को आज मैं कराऊंगा, आप लोग देखते रहिए। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। उन बच्चों में अकादमी प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्धि परिवेश में प्रवेश करता है। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। दोस्तों, उन बच्चों में अकादमी प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं को धीरे धीरे सुधार आता है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्धि परिवेश में प्रवेश करता है। ठीक है, उपयुक्त मुख्य रूप से विकास किस बहस के लिए वो उपयोगी है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। 1 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ, निरंतरता बनाम अनियंत्रता। 2 नंबर में है स्थिर बनाम वृद्धिशील। 3 नंबर में है आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। 4 नंबर में है विभेदीकरण बनाम एकीकरण। दोस्तों, अगर कोई प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे सुधार लाता है तो वो स्थिर बनाम में काम करेगा। क्या करेगा वो? स्थिर बनाम में, यानी आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, स्थिर बनाम। ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप यहाँ देख पा रहे हैं। कथन ए और कारण ए, कारण आर। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। क्या बोल रहा है? जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चे के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आर में देखते हैं कारण क्या बोल रहा है। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। बचपन क्या है? एक सामाजिक संकल्पना। दोस्तों, ये भी सही है, अर्थात आपका ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए। ये में क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर व्याख्या सही करता है। दोस्तों, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं यहाँ 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आप 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में, आप यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 क्या है? गतिविधि। ऑप्शन 1 क्या है? गतिविधि। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आपका जाके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? जैविक परिपक्वता। तीसरा में क्या है? सांस्कृतिक उपकरण। चौथा में क्या है? संतुलीकरण। यहाँ बोल रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो गतिविधि तो है दोस्तों, जैविक परिपक्वता भी है जीन पियाजे द्वारा, संतुलित भी है। आपका 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या है? सांस्कृतिक उपकरण नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ बोला है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन 1 में क्या बोला? जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह
अनुवांशिक पर निर्भर है, जो कि गलत है। दोस्तों ये अनुवांशिक पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं आर। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारंपरिक क्रिया का परिणाम है। अनुवांशिक और पर्यावरण के बीच पारंपरिक क्रिया का परिणाम है। दोस्तों ये भी गलत है, अर्थात आपका ए और बी दोनों ही गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं के अनुसार, ठीक है, के अनुसार एक अनुभव को नहीं समझ पाते हैं, क्या एक अनुभव को नहीं समझ पाते हैं, तो वे क्या होते हैं? असंतुलित होते हैं, या असंतुलित, असंगति। दोस्तों ये हो जाएगा असंतुलित अनुभव होते हैं। और क्या किसका सहारा लेते हैं? अनुकूलन का सहारा लेते हैं, या असंतुलित तो होगा ही यहाँ, आंतरिकरण का सहारा, अनुकूलन का सहारा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है यहाँ? जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं के अनुसार एक अनुभव को नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वे असंतुलन अनुभव करते हैं। असंतुलन मतलब वो संतुलन में नहीं है, ऐसा वो अनुभव कर रहा है। और क्या करते हैं? वो अनुकूलन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? वो अनुकूलन का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जा करके 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आप देख पा रहे हैं, जहाँ पियाजे बच्चों को कैसा देखते हैं और वाइगोत्स्की बच्चों को कैसे देखते हैं, आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पियाजे बच्चों को देखते हैं, कैसा देखते हैं, आपको ये हमको स्पष्ट रूप से बताना है। ठीक है, जहाँ बच्चे को विचारों के 1 नंबर में देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है 1 नंबर में हम पहले देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, या विचारों के सक्रिय 2 नंबर में देखते हैं, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, विचारों के सक्रिय निष्क्रिय। दोस्तों ये सक्रिय होगा, दोनों में होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों में आंसर होना चाहिए। देखते हैं, विचारों के सक्रिय हेरफेर के रूप में, पियाजे तो ये देखेगा ही सक्रिय हेरफेर के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं वाइगोत्स्की क्या देखता है। वाइगोत्स्की बच्चों को देखता है, वाइगोत्स्की क्या करता है? बच्चों को देखता है सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में, निष्क्रिय, या सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। दोस्तों ये सक्रिय होगा। दोस्तों दोनों जो है ना, सक्रिय ही देखेगा बच्चा को, आपको सक्रिय ही देखना है, ना कि निष्क्रिय देखना है। अब ये बात हर वक्त याद रखिएगा कि जब भी बच्चे को आप देखिएगा तो आप सक्रिय रूप से ही देखिएगा, ना कि निष्क्रिय रूप से देखना है। ठीक है, चाहे पियाजे हो या वाइगोत्स्की हो, ये बच्चे को सक्रिय रूप से ही देखता है, या निष्क्रिय का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जाकर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कि लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास, किसका विकास? नैतिक विकास के अवस्था के निर्धारण का क्या है? निर्धारण का आधार क्या है? निर्धारण का या के आधार क्या है? निर्धारण का, नैतिक विकास का जो निर्धारण, उसका आधार बताने बोल रहा है। ठीक है, लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कि क्या है, ए में क्या है? व्यक्ति की आयु, बी में क्या है? व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में। ठीक है, सी में क्या है? व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। आपका जो है सही विकल्प को चुनना है। अगर आप सही विकल्प को चुनेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कि व्यक्ति की आयु। नैतिक विकास में व्यक्ति की आयु का कोई कारण नहीं है दोस्तों। ठीक है, कि व्यक्ति का आयु कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति की आयु से कोई मतलब नहीं है। बी नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में। दोस्तों ये सही है। और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, दोस्तों ये भी सही है। यानी आपका बी और सी दोनों सही होगा। आपका बी भी सही है, आपका बी भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
चलते क्वेश्चन नंबर आपका क्या करें 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास के मायने हैं क्या है। तीसरा में क्या बोल रहा है दोस्तों, तीसरा में बोल रहा है कि संज्ञात्मक द्विध पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, संज्ञात्मक द्विध पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना। ठीक है, तीसरा में क्या, चौथा में क्या बोला, योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता से संगठित करना। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञात्मक विकास के मायने में बताया है कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का जो उपकरण है उसमें आपको महारत हासिल करने के लिए बोल रहा है वाइगोत्स्की। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। कि दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थी की समीप विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति की मदद करने में किसकी आवश्यकता भूमिका होती है, किसकी भूमिका होती है, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है दोस्तों भौतिक पर्यावरण, दूसरा अधिक जानकारी अन्य, तीसरा में परिपक्वता, चौथा में सकारात्मक सुदृढ़ता। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीप विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति की मदद करने में किसकी आवश्यकता होती है, प्रगति की मदद करने में जो है ना अधिक जानकारी अन्य की आवश्यकता, अधिक जानकारी अन्य। ठीक है, अधिक जानकारी अन्य आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ना कि भौतिक होगा, ना कि परिपक्वता, ना ही सकारात्मक दृढ़ता। दोस्तों इसका हो जाएगा अधिक जानकारी अन्य। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, देखते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में क्या बोल रहा है। 1 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसको बुद्धि को अलग अलग प्रकार की विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि को क्या कर सकता है, अलग अलग प्रकार से विभाजित किया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। देखते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन, केवल अनुवांशिक, ये गलत है, केवल जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा दोस्तों वो गलत होगा, आपको याद रखना है, केवल गलत हो गया। दूसरा देखते हैं प्रमुख रूप से याद करने के लिए रटने, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, रटना वाला जब भी बोलेंगे मैं गलत हो जाएगा। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के मुख्य भावनात्मक, ये भी गलत है, तो भावना से कोई संबंध नहीं है इसका, ये भावना भी गलत हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर बिल्कुल सही है 1 नंबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या बोला, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रगतिशील शिक्षा लगातार जो चलती है वो शिक्षा क्या है उसके बारे में बताना है। एक में क्या है, 2 में क्या है, 3 और 4 में आप लोग देख सकते हैं। 1 में क्या है, शिक्षा की प्रगति एक दृष्टिकोण है जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रट्टा मारने पे जोर, तो कहीं दोस्तों आपको पता है कि रट्टा या याद करने के लिए, मारने के लिए, ये सब दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आप दोस्तों ऑप्शन 2 देखते हैं क्या बोल रहा है कि ऑप्शन 2 में शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण, शिक्षा के प्रति क्या है, एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण तो सही है, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण ये भी सही है बिल्कुल, जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। देखते हैं 3 नंबर में क्या बोल रहा है, शिक्षण की एक विधि जो मानक, दोस्तों मानक आ गया इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, जो मानक आ गया दोस्तों ये गलत होगा, जो मानक पाठ्यक्रम में सख्त पालन से जोड़ देता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। चलते 4 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का एक तरीका है जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के माध्यम से उपयोग पर जो, दोस्तों गलत है, मल्टीमीडिया के माध्यम से आप नहीं दे सकते हैं। फिलहाल तो मल्टीमीडिया के माध्यम से आप शिक्षा पर अधिकतर जोर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप क्या बोल रहा है। 12 नंबर अभिकथन 1 और कारण आर। अभिकथन में क्या बोला कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां, किसमें, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा में चर्चा में उसकी गैर भागीदारी हो सकती है, कक्षा में चर्चा की उसकी गैर भागीदारी हो सकती है। दोस्तों गलत बात है जी, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है, दोस्तों गलत है, अक्सर चुप काहे रहेगी, उसको जो समझ आता है, समझ नहीं आता है उसके बारे में वो बात करेगी, चर्चा करेगी, वो पूछेगी सर को
कि सर ये कैसे हो सकता है, ये चुप रहेगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, आप लोग याद रखना, ये बिल्कुल गलत है। चलिए 2 नंबर देखते हैं, आर देखते हैं क्या बोला कि अनुमानसिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौती पठ्य चर्चा को समझने और उसकी समान करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों ये भी गलत है। अनुमानसिक बनावट, दोस्तों ये कोई बात नहीं है, अनुमानसिक के बारे में कोई इसमें चर्चा ही नहीं होना चाहिए, समझे। सीटेट में जो ही सीडीपी का क्वेश्चन है, अनुमानसिक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए। जब भी अनुमान से आएगा आपको सोचना पड़ेगा ये गलत है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अर्थात आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है, इससे मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, आपका 4 नंबर में क्या बोला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर आपका जा करके 13 नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ बोल रहा है कि मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन की प्रकृति, ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ, मूल्यांकन की गतिशील होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, गतिशील होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गतिशील, याद रखना है आपको। मूल्यांकन की जो है ना, मूल्यांकन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, गतिशील, न कि वस्तुनिष्ठ, ठीक है। और मूल्यांकन कार्य प्रमाणित या मानकीकरण, दोस्तों मानकीकरण नहीं होगा, हैं ये दोनों तो पहले नहीं होगा दोस्तों, ये दोनों तो पहले नहीं होगा, ठीक है। ये तो होगा गतिशील ए नंबर में, और क्या होता है, मूल्यांकन कार्य प्रमाणिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है कि मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य प्रमाणिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आप लोग यहाँ स्पष्ट रूप से 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोला है कि अभिकथन 1 और आर, ठीक है। अभिकथन 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, 14 नंबर में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकरण परीक्षणों पर निर्भर नहीं करता है। क्या बोलता है कि ऐसा उपयुक्त किया जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकरण परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो है ना, अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकरण परीक्षण पर निर्भर नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये जो है ना, मानकीकरण जो है ना, इस पर आप निर्भर नहीं कर सकते हैं, इस पर क्या करते हैं आप, निर्भर नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। इस पर आप निर्भर नहीं कर सकते हैं, मानकीकरण से निर्भर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2 नंबर देखते हैं, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानकों से की जाती है। दोस्तों ये भी सही है, क्या है, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी तुलना में सही नहीं है, अर्थात आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाना चाहिए। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ 2 नंबर में ए और आर दोनों सही है, ए और आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जा करके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। क्या, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, ठीक है, आपको बताना है। चलते हैं 1 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 नंबर बोला है एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है दोस्तों, गलत है, या नहीं बोल रहा है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं क्या बोल रहा है, स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये भी गलत है, स्तनधारियों के जो है ना प्रमुख लक्षण की व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है, व्याख्या कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ताकि वो कौशल को बढ़ावा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 नंबर देखते हैं, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 नंबर बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर ही ऑप्शन सही होना चाहिए। चलते हैं 4था नंबर में क्या बोल रहा है, पाठ्य पुस्तक के में दिए गए स्तनधारियों में कुछ गैर उदाहरण बताए। दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों, ये भी आपका
गलत है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम 16 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 में देखेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।